भाई हारमोनी लाइव में आप सबका स्वागत है। छोटे बड़े भाण भाइयाँ ना, चाची ताइयाँ ने, बेटा बेटियाँ ने। अरे एक कहानी सुनाऊंगी, बहुत अच्छी कहानी है एक गांव के जमींदार की, तो आप सुनना, ठीक है। तो भैया एक गांव में एक रामफड़ा नाम का आदमी रहा करता। तो भाई वो बहुत अच्छा कारोबार था उसका, अच्छा बिजनेस था, अच्छा उसका ज़मींदारा था, सब कुछ था उसके पास। कुल मिलाकर ना सब कुछ अच्छा ही अच्छा था उसके पास। तो ऐसे करते करते भाई उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर रहा था वो, ठीक। पढ़ाते लिखाते भाई वो एक करते करते बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी कर दी और उसका बिजनेस बहुत बढ़िया था। उसकी गांव में इज्जत आजत भी बहुत बढ़िया थी, बहुत रिश्तेदारी में सारा बहुत बढ़िया, मतलब एक संस्कारी आदमी था। गिरती चलते 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 भाई कई साल हो गए, बेटे बेटी की शादी न होगी। तो भाई उसकी पत्नी बीमार होगी तो भाई वो खूब दिखाई बढ़ाई, पत्नी का इलाज करवाया, लेकिन वो बेचारी का टाइम आ रहा था, वो पत्नी ठीक नहीं हुई। पत्नी भाई सुर्ग सुधार गई। तो देखो भाई उस उम्र में आकर ना थोड़ा परेशानी तो हो जा है, फिर बहू बेटा का घर हो जा है तो पत्नी का सहारा होता है। पत्नी सुर्ग सुधार गई तो कोई बात नहीं हो। चलते चलते भाई पत्नी गई पाछे, और भाई थोड़े से बहू बेटा में भी चेंजेस आ गया। पोता पोती हो गए तो पोता पोती में भी आ गया। पोता पोती ना बुलामता, पानी पात मंगामता, तो वे भी मना कर देते, वे नहीं आमते, क्योंकि भाई वे अपने माँ बाप का व्यवहार देखा थे तो वे नहीं आमते उसके पास, वे मना कर देते। भाई वो उसकी जो इच्छा होती बहू से बोलता बेटा ये बना दे वो बना दे, वो भी वही मना कर देती, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना काम है, ये है वो है। वो 4 बात सुना के चली जाती, बूढ़े ने तो गल छर्रे चाहिए है, देख के जीप चटोरी हो रही है। कोई बात ना भैया, से टाइम निकलता गया, लेकिन उसको ऐसा ही खाना देते, सुबह की सब्जी शाम में दे देते, शाम की सब्जी सुबह दे देते। बूढ़े की बिल्कुल कदर खो दी उनने, तो एक दिन वो बोला बेटा मेरे बस का काम नहीं रहा। अपने बेटे से बोला बेटा ये भी कारोबार न काम न तू संभाल, मेरे बस की नहीं रहा, मैं ज़्यादा ही बुजुर्ग हो गया। बोला ठीक है बाबू, वो उन्होंने कह दी ठीक है बाबू। तो भाई उस काम दे दिया बेटे, तो बेटा लगे संभालने, लेकिन काम के साथ साथ बेचारे की इज्जत भी कम होगी। जैसे काम दिया और काम छोड़ दिया तो वैसे ही उसकी इज्जत भी कम होगी। उसका बिल्कुल घर में जनू है ना, एक कबाड़ पड़ा है ऐसे, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं रही। चलता रहा टाइम, चलता रहा। एक दिन भाई उसका ना बेचारे का नज़ला हो गया और खांसी खुशी रहने लग गई, सांस की बीमारी सी होगी, बहुत परेशान होता था। तो वो एक दिन अपने बेटे ने बोला बेटे मेरे खांसी की दवाई ला दे। बोला ठीक है बाबू, आज शाम ने ला दूँगा। भाई शाम ने लाते इतना कहते बहू भी चिल्ला कर पड़ी, कुका कर पड़ी, बोले आज तो मेरे घर जाना है, मेरे पिताजी बहुत बीमार है, उसका बेरा लेके आऊँगे, कहीं ना एक दिन में इनका मरमरे ला के, ठीक है कल ला दियो। बेटा कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है बाबू कल ला दूँगा। वो बोला ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो उस ये कह कर ना बूढ़े ने संतुष्टि कर दी, भाई अपना टाइम काटना है, जैसे लिकड़ा वैसे काट ले। देखो वो थी जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी करा करती, जो मैं खाने न मांगता मेरे आगे पीछे अंडा करती, मेरी भावना न समझा करती। अब वो जाने के बाद देखो मेरी क्या खराब माटी हुई है, बहू बेटा ने मेरी क्या दिशा कर दी। कि मैं आज इस गांव में एक छोटा सा राजा था और अपने बच्चे कितने लाड़ प्यार से पाले मनाए, कितने संस्कार दिए, और मैंने क्या क्या नहीं करा इनके लिए, और आज मैं इनके लिए कबाड़ हो गया, एक बोझ बन गया। ये कह कर बूढ़ा बहुत दुखी हुआ। कोई बात ना भाई, समय बदल गया तो वो चले गए। तो बूढ़े का खांसी उठ गई, बहुत तेज खांसी उठ गई। वो खांसते खांसते उनका एक पड़ोसी था, पड़ोसी ना आवाज़ आई भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही खांसी उठ रही। तो वो बूढ़ा थोड़ा वो बूढ़े का दोस्त था, वो आया उसके पास। उसने देखा अभी रामफड़ क्या हो गया, बोला भैया ऐसे ऐसे खांसी होगी, बहुत तेज़ होगी। और फिर उसने अपनी सारी स्टोरी सुनाई, क्योंकि वो आत्मा अंतर तक बहुत दुखी हो चुका था बेचारा, बहुत परेशान हो गया था। कई बार वो रो भी पड़ा करता, आकाश मेरी देख क्या दशा कर दी बच्चों ने। फिर उसके बाद टाइम चलता गया। वो बोला भाई देखो मेरे बूढ़े ने भूख लगी आई, बोला मैं खाना खा लूँ। खाना खाया तो भाई वो अंदर गया
अंदर गया तो देखा तो भाई रसोई का ताला बंद पाया, रसोई का ताला बंद पाया। बहू रसोई का ताला भी बंद कर दी। रस की अन्नाओं का खाना दाना बना कर गई। वो न सोची देख के तो आज मैं घर का मालिक था और आज मेरे कारण रसोई का ताला भी बंद कर दिया मेरे ऊपर, मेरा खाना भी नहीं बना कर गई। आज मेरी इतनी बुरी दशा है। तो भाई ये करते वो आकर पड़ोसी बोला भाई रसोई खाना भी नहीं बना कर गए और बोला ना दवाई दिवा कर गए और बोला चले गए। बेटा भी बहू के कही तो चला गया। वो पड़ोसी बोला कोई बात ना रामफल, खाना तो भाई मैं ला दूंगा, ठीक है, और खाने की टेंशन ना कर, मैं ला रहा हूँ अपने घर। तो भाई उसने खाना ला कर दे दिया, बूढ़े तक खाना ला कर दे दिया। भाई बूढ़े ने खाना खा लिया, खाना खा लिया। भाई उसकी खांसी उठती रही। भाई वो एक कबाड़ी लिकड़ा था तो उसने वो कबाड़ी बुला लिया। घर में कुछ लोहा लावा पेपर पापर गंद पड़ा था, कूड़ा साफ कर दिया और कबाड़ा बेच दिया कि इस कबाड़े में कुछ पैसे ऐसे आ जाए जो मेरी खांसी की दवाई आ जाए। भाई कबाड़ी ने कबाड़ा तोल लिया। कबाड़ा कम से कम 150 से 250 का कबाड़ा बैठा तो भाई इतने में बहू बेटा आ गए। वो पैसे देने लग गया। बहू ने फट दे हाथ पैसे ले लिए और बोली देखो चोरी भी करने लग गया पीछे से। अब इनकी हालत ये देखो, ये कर्म रह रहे थे, ये कर्म बिला क्या करने हैं। बिला हम जाते और इसका संतुष्टि नहीं हुई, सोचे हुए तो गए और पाछे तो बेच दे सब क्या ना, बोले चोरी भी लागे कर। अब बेटे ने भी अच्छी बूंदी है बोल दी यार, भाई बहू तो अच्छी बूंदी बोला करती है। कबाड़ी ते भी बोली, अपने ससुरे ते भी बोली, भाई उन्हें अच्छी बूंदी खूब सुनाई। लेकिन कबाड़ी तो कुछ ऐसी बात भी बोल दी उसने, बोली और सब डाल का कबाड़ा लेता होगा ना, कहा कि यो भी कबाड़ा ही इसने बिठा ले जा, बोला इन्हें भी हम देना चाहो हम। भाई बूढ़े ने सुन ली और कबाड़ी ने भी सुन के वह बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन बूढ़े ने बात सुनी तो बड़ी टेंशन का आज मैं इतना बड़ा कबाड़ हो गया इनके लिए। मैंने ये हवेली खड़ी करी, महल अटारी बनाई, ये पढ़ाए लिखाए ब्याहे, इनके जापे सापे कटवाए और आज मेरे घरवाली मर गई, मेरे में बुढ़ापा आ गया है, आज मैं लाचार हो गया, आज मैंने इनकी ज़रूरत है तो मैं इनके लिए आज कबाड़ बन गया। भाई बूढ़े ने बड़ा महसूस करा, आज मन इन न मेरी ज़रूरत थी, मैंने इनके लिए सब कुछ करा, आज मैंने इनकी ज़रूरत पड़ी तो आज मैं इनके लिए कबाड़ बन चुका। बड़ा महसूस हुआ बूढ़े ना। कोई बात ना, बूढ़े ने सोचता रहा कोई बात ना, मैं कबाड़ बन गया इनके लिए, मैं भी अपना कुछ सोचूंगा। तो भाई सोचता बूढ़े के दौर में खाना दर का गई। शाम ने ना बूढ़े ने खाना खाया, खाट के नीचे सरका दिया। भाई लेटा रहा, बोले कबाड़ा हो गया तो मेरा किस काम का यो खाना। भाई सुबह उठा बूढ़ा, सुबह उठा 72 और उठ कर अपना 1-2 जोड़ी कपड़ा उपड़ा जो भी लेना था लिया और बेचारा आराम से खोल का गेट और निकल गया भाई घर से बाहर निकल गया। भाई थम संतुष्टि तो रहो, थम चैन तो रहो, थम बसो घसो, मैं तो ये चला। भाई बूढ़ा लेकड़ कर चला गया। वो चलते चलते बूढ़े का सांस की बीमारी तो थी, बीमार था भाई, उसका खांसी उठ गई, दम उखड़ गया बेचारे का। वो एक जगह बैठ गया तो सोचा कोई आता जाता मिल जाएगा और मन वृद्धाश्रम में छोड़ा होगा। इंतज़ार करता रहा, उन्होंने देखा भैया कहाँ एक आदमी आ तो रहा है और उसने वो ही कबाड़ी आ गया। और कबाड़ी ने वो बूढ़ा नहीं देखा और बूढ़े ने वो कबाड़ी देख लिया। तो वो बोला भाई बात सुनिए। उन्हें लिखाया, बोला हाँ ताऊ आप यहाँ इतनी वक्त तक कैसे। तो बोला बेटा मैंने वृद्धाश्रम में छोड़ा। बोला क्यों ताऊ। बोला आप बेटा समझा करो, बोला आपने घर रहो, आपका घर रहा, बहू बेटा रहे, आपका सब कुछ है, आपका किसी चीज़ की कमी नहीं। बोला बेटा आपने उस दिन देखा था ना, आप भी क्यों मज़े ले रहे हो। ठीक है आपने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, आप इतने मज़े क्यों ले रहे हो, क्यों मेरी ज़िंदगी देख ली ना, मेरी ज़िंदगी एक नरक बन रही है बेटा, मैंने वृद्धाश्रम में छोड़ा। बोला ठीक है ताऊ। भाई उसने बैठाया अपने उस पर, वो वृद्धाश्रम में ले गया। वृद्धाश्रम में ले जाकर बूढ़ा छोड़ दिया। छोड़कर भाई वो कबाड़ी उल्टा चल रहा तो कबाड़ी बेचारे का मनसा घबराया और उसका जी दुखी हो गया। वो फिर उल्टा गया और उल्टा जाकर उसके पाँव पकड़ लिए। बोला ताऊ एक बात मानोगे मेरी। कहा बोल बेटा। मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे घर चलो, मेरा बहुत जी दुख पाया। बोला बेटा जब मेरे बहू बेटा ने दूध कार दिया तो मैं आपके घर क्या करूँगा बेटा, मैं आपके घर नहीं चलूँगा, तड़का आपके भी बालक आपकी भी बहू दूध कार देगी। बोला ना ऐसा नहीं होगा ताऊ, आप मेरे साथ चलो। ताऊ आपने मैं नहीं पछाना, ताऊ मन ने आप पछाड़ लिए। बोला कैसे बेटा। बोला 10 साल पहले मेरा कोई नहीं था, मेरे माँ बाप बहन भाई मेरे सब मर चुके थे, मैं एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था।
भीख मांग रहा था। तो उस दिन आप रेल में तो उतरे थे और आपके आगे मैंने हाथ फैलाया ना, तो आपने मेरे तो 1000 रुपये धर कर मेरे हाथ पर ये बोला था, अग बेटा आत्मा समानता जी, इज्जत की ज़िंदगी जी, भीख मांग कर मत खा, अपना ये ले 1000 रुपया, अपना कुछ धंधा कारोबार कुछ अपना खोखा खाका कुछ भी खोलना, बेटा भीख नहीं मांगना, इज्जत की ज़िंदगी जीना। तब वो दिन है, रात दिन है, मैंने भीख नहीं मांगी, वे आपके दिए दिन है। उन 1000 रुपये तो मैंने अपने कबाड़े का दुकान खोल ली और अपनी रिक्शा ली और अपना कबाड़ा लेने लगा और बेचने लग गया। आज मेरा अच्छा भला घर चल रहा और मेरी शादी भी होगी, मेरा एक लड़का है ताऊ जी, ठीक है। और तो मैं आप मेरे घर चलो, बोला बेटा तड़का आपकी घरवाली ने भी बाहर हो जाएगा, वो भी धक्के मारेगी। बोला नहीं ताऊ ये मेरी गारंटी, मेरी घरवाली धक्के नहीं मारेगी और आपके दिए दिन आज मेरे जो भी है आप मेरे घर चलो। भाई वो बूढ़ा उसके साथ चला गया तो भाई उसकी बहू भी बहुत खुश हुई, का पोता भी खुश हुआ। भाई वह खूब खुश हो गया। उसने अपनी बहू तो सारी बात बताई, जो कुछ मैं आज इस ताऊ की वजह तो हूँ और यो इस ताऊ की वजह तो मेरा घर बस रहा है, जो भी मेरे घर में हरा भरा हरियाली है, खुशियाँ है। आज मैं एक ताऊ की वजह नमानात था, मेरा दुनिया में कोई नहीं था, मैं भीख मांग रहा था और इस ताऊ ने ऐसे संस्कार दिए थे। आज मेरा हरा भरा घर है, सब क्या है था, ठीक, मेरी ज़िंदगी खूब खुशहाली आज। तो वो ताऊ भी रहने लग गया, उसकी खूब सेवा पानी करने लग गए, खूब आराम से रहने लग गया। ताऊ तो वो छोरा बाबू कहने लग गया, भाई वो बहू भी बाबू कहने लगी, पोता भी दादा कहने लग गया। भाई कहते करते उनकी अच्छी वो हो गई, मन भी मिल गए, अपने बहू बेटा करते कति नफरत कति मन हट गया और उनने अपने मानने लग गया और वे अपना उनने मानने लिया था। करते करते एक दिन वो बूढ़ा अपने साथ अपनी प्रॉपर्टी के कागज भी वही बांध लाया था। तो वो एक दिन बोला बेटा इधर आ। कहाँ बाबू? अगले बेटा मेरे पास एक तन ने मेरी इतनी सेवा करी तो मैं अभी आपको कुछ देना चाहूँ। बोला हाँ बोलो बाबू। बोला बेटा ये मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी के मेरे जो भी ज़मीन जायदाद मेरे नाम है और ये मैं आपका नाम करना चाहूँ, मेरे साथ कोर्ट में चल। वो छोरा हाथ जोड़ कर नरपा पकड़ लिए ने बोला कि देखो मैं प्रॉपर्टी के लिए आपने नहीं लाया, मैं आपकी सेवा पानी के लिए लाया हूँ, मैं अपनी आगत के लिए लाया हूँ। मन जो ज़िंदगी में बुरे करे, माँ बाप का सुख नहीं मिला, मन आपका सुख मिला है, तो मैं आगे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो मेरे पोर बाहर आवे, कुछ संकट आवे। बोला बेटा मैं अपनी मर्जी से दी हूँ, तू नहीं मांग रहा, मैं अपनी मर्जी से दूँ और बेटा तू नहीं लेगा तो मैं आपके घर भी नहीं रुकूंगा। फिर बेटा मेरे भी मान सम्मान पर ठेस पहुँच जाएगी। अगर जब तू मेरी इतनी मान सम्मान कर रहा है, इतनी इज्जत कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, तो बेटा मन ने भी तो तेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। भाई बाप बना लिया तो बेटा मैं भी तो तेरे लिए कुछ तो करूँगा ना। भाई ये बात होते होते ठीक है। बोला ठीक है तो आप जैसा चाहो ऐसा। भाई उनने 1-2 कोर्ट का चक्कर काटा तो भाई गाँव में तो खबर पहुँचे जाती है। भाई गाँव में खबर पहुँच गई, उसके लड़के ने पता चल गया, लड़के ने उठा कर न वही बात से आगे अपने अगड़ पड़ोसी बड़े सियाने इकट्ठे करे और भाई वो सरपंच इकट्ठा करा और वो पंचायत लेकर उसके घर आ गया। तो भाई पंचायत आ गई बूढ़े के पास, उन्हें पता लगा लिया था कहाँ रहता है। उस लड़के ने धीरे धीरे पता उन्हें चल गया था को कबाड़ी के घर रह रहा। भाई आई पंचायत, बोला यो कबाड़ी मेरे बाप ने बढ़ो लिया, पोपटी का मारे यार, ये है वो है। भाई बहुत बात हुई, कोई बात ना। भाई पंचायत कहने लगी, वो सरपंच बोला आपने जो कुछ करा अच्छा नहीं करा, आपने बहू बेटा की बेइज्जती करके आया और आप यहाँ आकर इसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के लालच में आपको रख रहे हैं, ये रामफड़ा आप अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है। उसने बहुत कुछ कही। 1-2 पड़ोसी भी बोला भाई अपनी चीज़ दूसरे ने ना दिया करते, तो रामफड़ी ये आपने क्या किया, आपने सारी ज़िंदगी इज्जत बनाई भी इज्जत ख़राब कर ली, अपनी ये कर ली वो कर ली, कोई बात नहीं। फिर वो बोला भाई मैंने सब की बात सुन ली, आपकी भी सुनी और आपकी सबकी बात जायज़ है। अब प्रॉपर्टी पर अपनी औलाद का अपने बेटे का हक होता है, ये बात जायज़ है बोला, लेकिन मेरी भी बात सुनो। भाई वो अपनी शुरू तरह आखिरी तक ला गया, वो पोल पट्टी खोलने मेरे को बासी खाना देते थे, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, ना मेरे कपड़े धोते थे, ना मेरे तो पोता पोती ने बोलने देते, ना वे आप बोलने थे, ना मेरे से दुआ दारू दलवाई। और मेरे तो यहाँ तक कह दिया कबाड़ी तू ले जाइयो, कबाड़ा पड़ा मेरे घर में, बदतमीजी से बात करनी, गाली गलौज दे कर बात करनी, मैं चोर और बना दिया। आपने क्या पता मेरे साथ क्या क्या होया है? जो भी मुँह मत काटता, जीभ चटोरी है, चटोरा है, बिगड़ैल हो, ये हो गया वो हो गया, मेरे को बहुत कुछ सुनाया गया है।
और मैं न्यू ही नहीं लिकड़ का है, मैं नाक तक छेक लिया ना। जब इन मैं कबाड़ बना दिया, कबाड़ी एक कोण में पड़ा था कबाड़ा, जब मैं इनके घर था आया, ये इनसे पूछो, इनके तो शांति हुई एकदम। ठीक, पड़ोसी ने भी बताई कि हाँ भाई एक दिन खांसी की आवाज़ सुनकर मैं भी गया था और मेरे सामने भी रोने लग गया, और भाई की रसोई का भी ताला बंद करके इसका खाना भी नहीं बनाया उस दिन। और इसने बताई थी कि मैंने दवाई की, कहीं मेरी दवाई भी नहीं। बहू बोली मेरा बाबू बीमार है, पहले उसका बेरा लाएंगे, एक रात में ये मर नहीं जाता कुछ, कल ला देंगे इसकी दवाई। तो भाई मेरी पत्नी मरे पीछे मेरी इतनी खराब माटी कर दी न, अब बस मत पूछो, मैं हाथ जोड़ूं। बूढ़ा कह कर रोने लग गया भाई, रोने लग गया भाई। सारे गाँव वाला ने उनकी बात सुनी, सब ने थू थू बेटा कराया। उसने कह दी रामफल जो कुछ आप कर रहे हो भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, और भाई आगे से भी जिसके साथ भी जो यह घटना हो पंचायत में बोले भाई सब ऐसा ही करना, ठीक है। इस औलाद किस काम की औलाद भाई न्यू बनाई जा है, बुढ़ापे के लिए बनाई जा। औलाद दिन नज़रअंदाज करने लगी, गंदा बोलने लगी, भूंडा बोलने लगी, कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, कबाड़ बना के कोने में घेर दिया। तो भाई सब ऐसा ही करना। और बेटा बेटा और भाण भाई जो नई सीख मिली है, अगर कहानी अच्छी लगी हो और तो कमेंट में बताना, और भाई नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक। और सबकी हारमोनियम लाइव में हाथ जोड़ के राम राम।